अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची पिजन्स। तो फ्रेंड्स आज जो है वो कुछ 13 न्यू एंट्री पिजन्स हैं। अभी तो सब साथ हैं, लेकिन मैं आपको जो है 13 न्यू एंट्री पिजन्स दिखाऊंगा, जिनमें से 5 पट्टे हैं और 8 जो है वो लड़ते हुए हैं। तो अभी मैं आपको सबको दिखाता हूँ अलग अलग से पकड़ के, और फिर सबका शौक करूँगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कबूतर हैं। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ अभी, वैसे क्योंकि अब ये पीछे से खुल गया है तो धूप पड़ी होगी, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। तो चले मैं फिर आपको सही से पकड़ के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं शुरू करूँगा भंवरे गंडेदार से। तो ये माशाल्लाह से आप देख लें, इसकी आई देखें सबसे पहले, दूसरी आई, और ये माशाल्लाह से गंडेदार ही देखें, इसकी परियां जो है वो खिंची हुई हैं और ये 2 परियां ले आया हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है ये पूरा यहाँ से गंडेदार बन जाएगा, यानी परियां हैं ये परियां हैं, गंडे ये होते हैं और ये परियां हैं। तो माशाल्लाह से दोनों साइड से जो है वो बन जाएगा। और दस्तकली का ये पट्टा है, अभी पर बंधे हैं क्योंकि होशियार कबूतर हैं। और मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि पर नहीं बांधा करें, लेकिन जब से जो है मेरा ये जाल बना है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसका दरवाज़े ना बहुत बड़े यानी ऊपर तक हो गए हैं। जब मेरा छोटा दरवाज़ा था जाल का तो इतना मसला नहीं होता था, अब बड़ा दरवाज़ा है ना, तो जब कबूतर खोलते हैं तो निकलने का बहुत ख़तरा होता है। और अच्छे कबूतर हैं इसलिए भाग सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं, इसीलिए मैंने इनके पर बांध दी हुई। तो आप माशाल्लाह से कबूतर देख लें, भंवरा गंडेदार, ये लड़ता हुआ है गारंटी माशाल्लाह से। तो ये हमारा पहला कबूतर है, ये आप इसकी चूड़ियाँ देख लें, और ये नर है। तो पहला कबूतर तो हो गया हमारा भंवरा गंडेदार। फ्रेंड्स ये दूसरा कबूतर है, माशाल्लाह से साइज़ देखें आप, और ये बहुत जान मार है, मैंने इसे बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। ये जंगला गंडेदार है, ये भी तकरीबन 7 कली तक का पट्टा है, लड़ता हुआ है ये भी। और ये देखें इसकी भी परियां मैंने खींची हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये इसके साथ एक बहन है इसकी, यानी सेम उसकी, तो इन दोनों में से कोई एक गंडेदार होगा। तो मैंने इनके गंडे खींचे, यानी परियां खींची हुई हैं मैंने इनकी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत जान मार रही है। और ज़रा रोक के ही खोलेंगे इन कबूतरों को। ये देखें इस तरह से पर बंधे, सेफ्टी पिन से ना पर ख़राब नहीं होते और खोल भी नहीं पाते कबूतर। तो ये देखें मैं आपको इसकी आई दिखा देता हूँ, ये दूसरी साइड से नीचे से दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेहत के कबूतर हैं। और ये एक हो गया जंगला गंडेदार, दूसरा कबूतर हो गया, पहला भंवरा गंडेदार था, दूसरा जंगला गंडेदार। अब मैं आपको इसी का एक भाई दिखाता हूँ, वो भी हो सकता है गंडेदार, इन दोनों में से कोई एक गंडेदार हो सकता है। तो चलें मैं आपको इसका भाई दिखाता हूँ। ये देखें इसका भाई, ये दोनों माशाल्लाह से बहुत जो है वो जान मार रहे हैं। ये देखें सही से दिखाने भी नहीं दे रहे, इसकी परबंदी ये भी 7 कली तक का है, और इसकी भी सारी परियां खिंची हुई हैं। और माशाल्लाह से बहुत जानदार कबूतर हैं दोनों, सारे ही कबूतर माशाल्लाह से बहुत जानदार हैं। तो ये भी लड़ता है, वो भी लड़ता हुआ था, पिछले जो 2 दिखाए मैंने। इसको हम ट्रेन करेंगे, अपनी छत पर लड़ाएंगे इंशाल्लाह इस सीज़न। तकरीबन 2 महीने बाद जो है वो सीज़न स्टार्ट है, तो फिर उनमें सारे कबूतर लड़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कबूतर कैसे लगे, ख़ास लड़ने के लिए कबूतर हैं ये। और इस बार जो है वो कबूतर ज़्यादा हो जाएंगे बहुत। तो इंशाल्लाह मैं इन सब को जो है वो सेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, एक एक कबूतर को जिस दिन खोलूँगा उस दिन सेट करके दिखाऊंगा। तो एक तो हो गया जंगला, 2 हो गए जंगले गंडेदार और एक हो गया भंवरा गंडेदार। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और कबूतर। तो फ्रेंड्स ये है माशाल्लाह से मोखन गंडेदार, ये आप इसकी आई देख लें पहले, एक साइड से और ये दूसरी साइड से, ये मादा है। और ये भी माशाल्लाह से गंडेदार है, इसके गंडे जो है वो खींचे हुए हैं, एक गंडा आया हुआ है खून का, बाकी इसके गंडे खींचे हुए हैं। तो ये भी गंडेदार है और इसके पर भी बंधे हुए हैं, क्योंकि ये भी बहुत होशियार कबूतरी है और ये भी फाइटर कबूतरी है। ये दस्ता पाक पट्टी है। तो ये देखें बैक से देख लें, माशाल्लाह से इसका कलर बहुत प्यारा है, डार्क मोखियों वाला। और हमारे पास ऐसे मोखे कम ही थे, तो एक जो है वो मोखे आ गया हमारे पास ऐसा। तो ये माशाल्लाह से ये भी लड़ती हुई कबूतरी है, और इसे भी हम जल्द खोलेंगे, और जब खोलेंगे तो आपको सेट करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है
ये भी माशाल्लाह से बहुत जान मारती है। ये भी फ़ीमेल है बनारसी लालबंद, और ये आप देख लें बिल्कुल 10वीं का लीला आ रही है। ये लड़ती हुई कबूतरी है, आपको उसकी वैसे ही लग रहा होगा कैसी जान मारी है माशाल्लाह से। इसके गंडे देखें आप कितने प्यारे हैं। और ये हमारे पास पहली जो है बनारसी लालबंद या कोई भी बनारसी कबूतर है। ये देखें माशाल्लाह से इसके भी पर बंधे हुए हैं और इसके थोड़े पर लूज़ हुए हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा रोक के खोलेंगे क्योंकि बहुत जो है वो होशियार कबूतर है। आप इसकी आई देख लीजिए, इसकी दुम देख लें नीचे से। तो फ्रेंड्स धूप निकली हुई है, से हो सकता है आपको सही नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ये आप अब देखें इसके गंडे माशाल्लाह से। ये अभी और भी झाड़ कर लेगी तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, वैसे भी अभी बहुत साफ़ सुथरी है। ये देखें माशाल्लाह जान बहुत मारी है, मैं इसे सही से पकड़ लेता हूँ। तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कबूतरी है और इसे भी हम सेट करके दिखाएंगे। और ये जो 6 कबूतर हैं वो लड़ते हुए हैं इसमें, तो मैं आपको अब छठा कबूतर दिखा देता हूँ। और जो है 5 पट्ठे हैं, तो मैं आपको पट्ठे भी दिखाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये कबूतर कैसे लगे, ख़ास तौर पे ये लालबंद आपको कैसी लगी। मुझे ये लालबंद अच्छी लगी काफ़ी, क्योंकि मेरे पास अभी तक बनारसी में ना घाघरे थे ना लालबंद थे, तो ये पहली लालबंद है। फ्रेंड्स ये जो है हमारा छठा लड़ता हुआ कबूतर है और ये एक तरह से सेट करने के लिए मेरे पास एक चैलेंज है, क्योंकि जिससे लिया उनका 3 साल पुराना लड़ता हुआ गिरदान कबूतर है। और ये देखें आप कितनी जान मार है। तो ये एक तो नस्ल आप देख लें, पहले मैं इसकी आपको आई दिखा देता हूँ क्लोज़ करके, क्योंकि काबली है, मतलब है वो काबली लेकिन गोलों में सेट हुआ हुआ है, लड़ता हुआ है। ये आप इसकी दूसरी आई देख लें। और आप लोग जो है वो ब्रीड भी बताइएगा कि किस नस्ल का है, जो यहाँ काबलियों के उस्ताद हैं, और ये भी बताइएगा। तो ये देखें कितनी जान मार रहा है ये भी 10वीं में है। ये बड़ा कबूतर है, वैसे झाड़ करके 10वीं ला रहा है। और ये देखें बहुत जो है वो तेज़ कबूतर है। ये मेरे एक तरह से चैलेंज है, इसे रोकना, इसे सेट करना, सबसे आखिर में सबसे रोक के इसे खोलना है मुझे, क्योंकि ये नस्ल ऐसी कि भाग सकती है। तो इससे भी मैं जो है वो आपको सेट करके दिखाऊंगा। ये काबली है, तो मैं आपको उसके पंजे ज़रा सही से दिखा देता हूँ। ये आप इसका पोटा देख लें, और ये बहुत जान मार रहा है। उसकी दुम भी दिखा देता हूँ मैं। दुम की भी झाड़ में ये पूरे उसकी देखें झाड़ वाड़ कर रहा है, और फिर पकड़ने से भी कुछ ना कुछ हो जाता है। वैसे मैं ज़्यादा पकड़ता नहीं हूँ इस तरह से, लेकिन सिर्फ वीडियो को दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ ये पकड़ा है इस वक्त कबूतर। और इसकी माशाल्लाह से जो जोड़ है वो बिल्कुल बंद जोड़ है, बंद जोड़ का कबूतर है। और माशाल्लाह से बहुत जो है वो आप खुद देख रहे होंगे साइज़ के हिसाब से वैसे कैसा कबूतर है और कितनी जान मार रही है। तो इसे सेट करना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है ये भाग भी जाए, कुछ कह नहीं सकता मैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसे सेट करके दिखाएं। तो अगर ये सेट हो गया तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छा लड़ेगा ये। एक बार सेट हो गया तो फिर वही वाली नस्ल है कि 2-3 दिन में लड़ा दो इस तरह से, बस एक बार सेट हो जाएगा। और ये 7 कबूतर थे लड़ते हुए, 6 नहीं थे, 7वां ये कबूतर है माशाल्लाह से। ये आप देख लें, इसकी आई देख लें आप, पिलका कह सकते हैं आप इसे, और दूसरी आई थोड़ी नफ्तों वाली है। तो ये पिलका कबूतर है माशाल्लाह से, नर है, ये लड़ता हुआ है। देखें 8वीं की है, मतलब ये पट्ठा नहीं है, वैसे झाड़ कर रहा है। तो जैसे ही झाड़ होगी तो हम इसे भी सेट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत मस्त कबूतर है। ये देखें यहाँ से थोड़ा हदेदार टाइप का हो जाता, अगर ये आखिरी कली भी काली हो जाए, हदेदार टाइप का लगेगा उड़ता हुआ माशाल्लाह से। और दूसरी साइड से इसकी आखिर की 2 कलियाँ वाइट। तो माशाल्लाह से ये भी काफ़ी अच्छा जो है वो पिलका है, लंबे साइज़ का है। और ये देखें, और भरा हुआ सा पिलका, यानी उड़ते हुए थोड़ा दुबास टाइप सा लगेगा। एक तो बिल्कुल वो पिलके होते हैं जो वाइट वाइट होते हैं, वो इतने पसंद नहीं होते, लेकिन जैसे इस टाइप के पिलके हैं तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं लड़ने में। तो ये 7वां लड़ता हुआ कबूतर है। अब मैं आपको जितने भी दिखाऊंगा वो सारे पट्ठे दिखाऊंगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको लड़ते हुए कबूतर कैसे लगे, फिर मैं आपको पट्ठे दिखाऊंगा, फिर आप वो भी बताइएगा कि आपको पट्ठे कैसे लगे। तो फ्रेंड्स ये पहला पट्ठा है जो मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्ज़ खेरा है माशाल्लाह से, सब्ज़ बोलना हो गया मुझे भी, सब्ज़ खेरा है ये पहला पट्ठा जो मैं आपको दिखाऊँ, सब्ज़ खेरा माशाल्लाह से। आप देख लें कितना प्यारा पट्ठा है ये। और मैं आपको इसका भी बाजू दिखाऊंगा, पहले आप इसकी आई देख लें। और ये अभी तो बचपन में इसका इतना खेरा मतलब वाइट वाइट हो गया, बड़े हो गए तो बिल्कुल जो है वो बहुत प्यारा खेरा बन जाएगा ये। और ये देखें
कि इसका बाजू माशाल्लाह से कितना प्यारा है। इसकी मैंने परियां खींच दी थी क्योंकि हल्का हल्का इसमें वाइटपन था, तो ये परियां ले आएगा। ये देखें माशाल्लाह से। और इसके मैंने पर बांधने, आप लोग बोलोगे पट्ठे पर क्यों बांधने, तो ये काफ़ी होशियार पट्ठा था, लेकिन मैं इसके ज़्यादा दिन पर नहीं बांधूंगा, सिर्फ एक दिन पर बांधूंगा। और इसे जो सिर्फ एक दिन जो है वो बाहर छत घुमानी है पर बंद आके, फिर दूसरे दिन से खोल दूँगा माशाल्लाह से, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पट्ठा कैसा हो। काफ़ी होशियार पट्ठा है ये, इसीलिए मैंने एक दिन भी इसके पर बांधे, वरना पट्ठों के मैं पर नहीं बांधता, लेकिन होशियार है इस वजह से मैंने फिर बांध दिए। ये आप देख लें इसका पोटा, माशाल्लाह से भी बहुत प्यारा बच्चा है। तो ये है पहला पट्ठा सब्ज़ जो हमें गिफ्ट मिला है, जिनसे कबूतर लिए हैं। फ्रेंड्स ये दूसरा पट्ठा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह से थोड़ा कुमरिया टाइप का दिखने में है, लेकिन ये है नहीं वैसे, लेकिन इसके क्योंकि हल्का हल्का यहाँ वाइट था इसलिए मैंने गंडे खींच दिए, हो सकता है गंडे ले आए। माशाल्लाह से सेहत में बहुत अच्छा पट्ठा है, ये आपको दिखा दूँ। और ये जब बड़ा हो जाएगा झाड़ करके फिर ही पता चलेगा क्या चीज़ है, अभी तो इसके अंडे पर हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत साफ़ सुथरे पर हैं बिल्कुल। और ये इस वक्त एक कली का भी नहीं हुआ, अभी हो रहा है एक कली का, ये देखें ये निकल रही। तो इसके मैंने पर नहीं बांधे, बहुत छोटा बच्चा था, इसे हम खोल देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख लें, आप ज़रूर बताइएगा पट्ठा कैसा है। और ये देखें इसके मैंने गंडे खींचे हैं दोनों साइड के, और ये भी काफ़ी जान मार है। ये देखें कैसी जान मार है। ये इसकी दुम है, यहाँ से हल्का हल्का वाइट आया हुआ था, तो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ही गंडे ले आए। इसकी दुम देखें माशाल्लाह से। और अब इसका बैग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ से भी वाइट है हल्का सा नीचे से, और पोटा इसका ऐसा है। और ये देखें काफ़ी जान मार है, ये भी बहुत अच्छा पट्टा है। तो अब मैं इसे भी रख देता हूँ ताकि इसके पर ज़्यादा ख़राब ना हो मेरे पकड़ने की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कबूतर पकड़े हुए, तो मैं इसके पर सही करके अब मैं इसे रख देता हूँ। ये देखिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला पट्ठा भी कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ये माशाल्लाह से एक बहुत यूनिक पट्ठा है, और इसकी कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कितना यूनिक है ये। इसकी जो बाप है वो बिल्कुल चिट्टा वाइट मिस्रियों में से है, और वो चिट्टा वाइट जो मिस्री है वो सिल्वर मिस्रियों का पट्ठा था, है ना। मतलब इसके जो दादा वो सिल्वर मिस्री थे और इसका बाप वाइट मिस्री था, और उस वाइट मिस्री ने खाया हुआ था लाल जोगन से, तो उन्होंने ये बच्चा निकाला। आप खुद सोचें, वाइट मिस्री यानी चिट्टा वाइट मक्कू की तरह मिस्री, और एक लाल जोगन ने ये बच्चा निकाला। तो मिस्री जो थे वो गंडेदार थे, यानी इसका बाप गंडेदार था, और माँ जो है वो लाल जोगन थी, तो वो तो थी गंडेदार। तो माशाल्लाह से ये इसकी मैंने ये परियां खींची हैं, हो सकता है ये भी गंडेदार हो, बल्कि होगा लाजमी तौर पे, क्योंकि जब माँ भी गंडेदार है, बाप भी गंडेदार है, पूरी ब्लड लाइन गंडेदार की है, तो बच्चा भी गंडेदार होगा। तो माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत चीज़ निकाली इसने। सबस चांदना पटेस टाइप सा बना हुआ है, हल्का सा, थोड़ा सा और पटेस हो जाएगा ये। तो सब्ज़ पटेस चांदना बनावे माशाल्लाह से, इसकी परियां आ जाएँ तो ये और भी प्यारा हो जाए। इसके मैंने पर इसलिए बांधे क्योंकि ये बहुत होशियार पट्टा है ये वाला भी, और इसकी भी यही सीन है कि बस एक दिन छत घुमा के से पर खोल दूँगा मैं। ज़्यादा अरसे के लिए पट्ठों के मैं पर नहीं बांधता, लेकिन देखभाल के बांधने पड़ते हैं पट्ठों के भी, क्योंकि पट्ठे भी बहुत होशियार निकलते हैं। इसकी दो आँख हैं, ये देखें, एक थोड़ी मिस्री वाली आँख है, आपको आँख से भी पता चल जाएगा इसके माँ बाप का। ये देखें, एक मिस्रियों वाली आँख है और एक झोंकियों वाली आँख है, और चोंच बिल्कुल मिस्रियों पे गई है। छोटी चोंच का पट्ठा है, लंबा साइज़ में माशाल्लाह से। ये देखें नीचे से इस तरह का है, तो ये बहुत प्यारा जो है वो एक तरह से सब्ज़ पटेस पट्ठा है, सब्ज़ पटेस जानना। तो ये बहुत यूनिक पट्ठा है, आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा ताकि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये पट्ठे कैसे लगे। माशाल्लाह से इस बार के जितने भी न्यू एंट्री कबूतर हैं मेजॉरिटी में गंडेदार या कचपरे हैं। तो ये है तीसरा पट्ठा। तो फ्रेंड्स आपने हमारा घाघरे वाला जोड़ा देखा होगा जिसके साथ चिट्टी लालबन लगी हुई है, चिट्टी मक्सी लालबन। तो ये देखें, ये है उसका पट्ठा। उसके दो पट्टे हैं निकले हुए, ये एक पहला पट्ठा है। आप इसकी आई देख लें माशाल्लाह से, और वो गंडेदार हैं। तो मैंने इनकी परियां जो है वो खींची हैं, देखें परियां अगली आ गई हैं। तो जैसे इनमें इन परियों में खून ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा खींच दूँगा इंशाल्लाह। ये भी गंडेदार पट्ठा है, घाघरा गंडेदार माशाल्लाह से। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये भी पट्ठा कैसा लगे। हमारा घर का पट्ठा है, ये देखें माशाल्लाह से ताबे बंद हो चुके हैं ये। और अभी तक मैंने आपको ये वीडियो में नहीं दिखाए थे, तो अब मैं आपको शो करवा रहा हूँ। दुम देखें माशाल्लाह से, इसकी आई देखें,
ये अभी पट्टा, इसने कोई झाड़ तो रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ। और आप देखें इसके, ये आपको थोड़े सिल्वर ज़्यादा अच्छे परियाँ लग रही होंगी उस तरह से, क्योंकि खींची हैं तो नई साफ़ सुथरी परियाँ आई हैं। तब ये दोबारा खींचूँगा इंशाल्लाह गंडेदार हो जाएगा ये पट्टा। तो ये है घाघरा पट्टा माशाल्लाह से। और घाघरे में मादियाँ तो होती नहीं हैं, और अगर होती भी हैं तो 1000 में एक मादी निकल आती है। तो ये तो 100% नर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका भाई, वो है मक्सी घाघरा। तो ये देख लें पहले आप। और काफ़ी अच्छे जो है वो लड़ते हुए माँ बाप का पट्टा है। तो चलें फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है इसका भाई दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 5वां पट्टा है, लास्ट पट्टा है। ये है मक्सी घाघरा, और इसकी भी परियां मैंने खींच में देखें आपको थोड़ी अलग लग रही होंगी, क्योंकि ये भी आ गई थी। अब ये नई परियां आई हुई है, तो अब मैं दोबारा खींचूँगा तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो गंडेदार हो जाएंगे पट्टे। एक बार खींचने पे नहीं आती तकरीबन, ख़ासतौर पे इन घाघरों में तो ज़्यादा ही बार खींचना पड़ता है। देखें ये भी करिएगा, ये भी ताबेबंद हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर बहुत यूनिक सा है। और अभी तो अंडा पा रहे हैं, लेकिन झाड़ के पता चलेगा कि क्या क्या कलर निकला है इसका। ये देखें आप, इसका पोटा देखें, दुम देखें। उस वाले की दुम में जो है वो रेडपन था, इसकी दुम में नहीं है रेडपन। और इस तरह की दुम जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है, ख़ासतौर पे बनारसी घाघरों में। और जितने भी वो महंगे वाले जो घाघरे होते हैं, वाइट बार, मून बार, इस टाइप के जो घाघरे होते हैं, उनमें फिर जो लाल लाल आ जाता है ना दुम में, फिर वो उनमें जो है वो ख़ासियत नहीं रहती, वो कमी हो जाती है। लेकिन ये वाले तो देसी घाघरे हैं, इनमें तो ये खूबसूरती में आते हैं। तो आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वाला पट्टा कैसा लगा। तो ये आखिरी पट्टा था। तो ये कुछ नई एंट्री थी जो मुझे आपको दिखानी थी। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आके आपको ये कबूतर कैसे लगे। इंशाल्लाह इन्हें हम सेट करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह इस बार जो है वो लड़ियों की वीडियोस रेगुलरली बनेंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने अपने जाल बेचने की बात की थी, तो और नंबर भी दिया था, तो वो नंबर जो है मेरा नहीं था, मेरे फ्रेंड का था। और दूसरी बात ये कि जाल जो है वो बिक चुका है, तो प्लीज़ आप उस नंबर पे कॉल नहीं किया करें। मुझे रोज़ तकरीबन कॉल्स आ रही होती हैं कि जाल बिक गया, जाल बिक गया। कुछ की मैं रिसीव भी नहीं कर पाता, इतनी कॉल्स आती हैं कि मैं रिसीव भी नहीं कर पाता, तंग आ जाता हूँ मैं। तो अभी मैं यहाँ पे पब्लिकली बोल रहा हूँ कि अब जो है वो जाल बिक चुका है, और जो है वो अब नए कबूतर जो सेट हो चुके हैं, मतलब सेट होंगे। तो जब सेट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको उनकी वीडियोस दिखाऊंगा। और इस बार लड़कियों की वीडियोस जो है वो रेगुलरली आएंगी। पिछली बार तो बिल्ली ने मार दिए थे सारे कबूतर, तो फिर 19 कबूतरों की वीडियो मुझे बनाते हुए मज़ा ही नहीं आता था। तो इस बार माशाल्लाह से ज़्यादा कबूतर हैं, तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आएंगी लड़ाइयों की। और इस बार तो सेटी भी ज़्यादा हैं, यहाँ के भी हैं, यहाँ के भी हैं, और एक यहाँ से भी खुली हुई है, एक पीछे से भी है। लेकिन वो सीज़न में सुबह लड़ाते हैं, पतझड़ में जो है वो शाम में कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इस सीज़न जो है वो शाम में करते हैं, सुबह करते हैं। और बाकी एक यहाँ से खुली, यहाँ कहीं से जो है वो एक टोली खुली है, और वहाँ से भी एक टोली है कोई। तो और इस तकरीबन ये देखिए यहाँ पर इस तरह इसलिए लगा है क्योंकि बारबेक्यू हुआ था। और यहाँ से जो है यहाँ पे भी 2-3 टोलियाँ होती हैं, इस पूरी पट्टी पे जो है वो अच्छी खासी टोलियाँ होती हैं। तो इस बार जो है वो लड़ाइयाँ काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है जब मैं लड़ाइयाँ शुरू करूँ तो मैं आपको हर रोज़ की जो है वीडियोज़ दिखाऊँगा। तब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची पिजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।